हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आगामी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के साथ साथ सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में किला यानी कि गढ़ के सेना के खर्च के लिए निर्धारित यानी कि निश्चित की गई भूमि को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है मफरूज। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो इसका सही उत्तर है हस्मे अतराफ। तो सल्तनत कालीन प्रांत की जो सेना थी वह हस्मे अतराफ कहलाती थी। अगला प्रश्न है, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ाने यानी कि आगे बढ़ने से किसने रोका था? इसका सही उत्तर है नागभट्ट। तो ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोकने वाले व्यक्ति जो थे वे नागभट्ट थे। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? तो इसका सही उत्तर है सर चार्ल्स मेटकाफ। तो महाराजा रणजीत सिंह के साथ सर चार्ल्स मेटकाफ के विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बिदर बनाई? इसका सही उत्तर है अहमद शाह। तो अहमद शाह एक ऐसा शासक था जिन्होंने अपने शासनकाल में बहमनियों द्वारा अपनी राजधानी को गुलबर्गा से स्थानांतरित करके यानी कि वहां से स्थान बदल कर बिदर में बनाई। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? इसका सही उत्तर है भीम प्रथम। तो सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक जो था वह भीम प्रथम था। अगला प्रश्न है, फुतूह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? इसका सही उत्तर है ईसामी ने 1350 में की। तो फुतूह उस सलातीन की रचना ईसामी ने 1350 ईस्वी में की। अगला प्रश्न है, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? इसका सही उत्तर है नागनिका। तो सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो पुत्र जो थे वे जो कि अल्पवयस्क थे वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण नागनिका ने किया। तो सातकर्णी का दो अल्पवयस्क पुत्र जो था वह वेदश्री और शक्तिश्री था। अगला प्रश्न है, हाल ही में गाथा सप्तशी नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई? तो इसका सही उत्तर है प्राकृत भाषा में। तो सप्तगसी यानी कि सप्तशी नामक ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में की गई। अगला प्रश्न है, कौन शासक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया था? इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन एक ऐसा शासक था जिन्होंने 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक यानी कि सम्मेलन किया था। और प्रत्येक 5 वर्ष के समय के हिसाब से यानी कि हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में यानी कि जो इलाहाबाद में पड़ता है वहाँ पर धार्मिक सम्मेलन होता है। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? इसका सही उत्तर है नागर शैली में। तो भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में पड़ता है तथा पुरी के मंदिर की शैली जो है वह नागर शैली में निर्मित है। अगला प्रश्न है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है?
इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश यानी कि शुरुआत करने के लिए, राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न है, सर्व कर किस पर लगाया जाता था? इसका सही उत्तर है सिंचाई पर। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है मखली गोसाल। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में। तो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी द्वारा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में की गई। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? इसका सही उत्तर है 1919 में। भारत में रॉलेट एक्ट सन 1919 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, विकृत संवत कब प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है 58 ईस्वी पूर्व में, यानी कि 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है हरियाणा में। तो बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। वह स्थान भारत के हरियाणा राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है कालीबंगा से। तो सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य यानी कि प्रमाण जो मिला है वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर है अमाजू। तो ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण मिले हैं जो दीर्घ काल तथा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसे कन्याओं को अमाजू कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज करता था? इसका सही उत्तर है राजा प्रसेनजित। अगला प्रश्न है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? इसका सही उत्तर है कालाशोक। तो कालाशोक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? इसका सही उत्तर है 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? इसका सही उत्तर है बृहद्रथ। इनके बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अपना अधिकार जमाया था। अगला प्रश्न है, 40 गुलामों के साल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? इसका सही उत्तर है बलबन ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है इब्राहिम लोदी। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न है, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया तथा तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है इलाहाबाद में। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा हुआ था और सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर जो कि पटना में पड़ता है और तीसरा भाग इलाहाबाद में नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा
किसने किसकी यादगार में बनवाया? तो इसका सही उत्तर है औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। तो प्रसिद्ध मकबरा बीबी का मकबरा जो है वह औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? इसका सही उत्तर है उस्ताद मंसूर। तो प्रसिद्ध चित्र बाज जो है उसके चित्रकार उस्ताद मंसूर हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है भास्कराचार्य। तो प्रसिद्ध ग्रंथ जो सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती है जिनके प्रसिद्ध लेखक भास्कराचार्य हैं। अगला प्रश्न है शिशुपाल वध किसकी कृति है? इसका सही उत्तर है माघ की। अगला प्रश्न है स्यादवाद का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर है शायद है भी और नहीं भी। तो स्यादवाद का जो अर्थ होता है वह शायद है भी और नहीं भी। अगला प्रश्न है अकबर का शिक्षक कौन था? इसका सही उत्तर है मीर अब्दुल लतीफ़। तो अकबर का जो शिक्षक था वह मीर अब्दुल लतीफ़ था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? यानी कि किसने उपहार में दिया था? तो इसका सही उत्तर है मीर जुमला ने। तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने दिया था। अगला प्रश्न है शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? इसका सही उत्तर है पंडित जगन्नाथ को। तो शाहजहां ने महाकविराय की पदवी पंडित जगन्नाथ को दी थी। अगला प्रश्न है अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? इसका सही उत्तर है हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल शासक शाहिदर वेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है औरंगजेब को। अगला प्रश्न है अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? इसका सही उत्तर है बृहदर्थ। अगला प्रश्न है हर्ष की पराजय यानी कि हार के बाद किसके हाथों से हुई थी? यानी कि हर्ष का पराजय यानी कि हर्ष का हार किसके हाथों से हुई? इसका सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय के। अगला प्रश्न है ललितादित्य किस राज्य का शासक था? इसका सही उत्तर है कश्मीर का। अगला प्रश्न है हुमायूंनामा किसकी कृति है? इसका सही उत्तर है गुलबदन बेगम की। तो हुमायूंनामा जो है यानी कि हुमायूंनामा के जो लेखक रचनाकार जो हैं वह गुलबदन बेगम है। अगला प्रश्न है एक मलिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया था वह कौन व्यक्ति था? इसका सही उत्तर है बलबन। तो एक मलिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया वह व्यक्ति जो था वह बलबन था। अगला प्रश्न है बहमनी राज्य की विघटन के उपरांत दक्षिण भारत के कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? इसका सही उत्तर है 5। तो बहमनी राज्य की विघटन यानी कि टूटने के बाद दक्षिण के 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ। अगला प्रश्न है मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त कर रखा गया था? इसका सही उत्तर है विजयनगर विधवा पुनर्विवाह। तो मध्यकाल में विवाह कर जो था वह विजयनगर जो साम्राज्य है वहाँ पर राज्य में लिया जाता था और वह विधवा पुनर्विवाह होने के बाद में इस कर को यानी कि मुक्त रखा गया था। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? इसका सही उत्तर है कनिष्क के दरबार में। तो प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक के जो थे वे कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? इसका सही उत्तर है सैनिक विभाग की। तो अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी
सैनिक विभाग की देखभाल करता था। अगला प्रश्न है, त्रिवनापली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? इसका सही उत्तर है मोहम्मद अली की। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में हिरण्यम की उपाधि किसे दी गई है? इसका सही उत्तर है इंद्र को। अगला प्रश्न है, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? इसका सही उत्तर है कठोपनिषद में। तो यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी जो है वह कठोपनिषद में वर्णित है।